हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल दीपक क्लासेस क्लास 8 मैथ। आज हम लोग सीखेंगे चैप्टर नंबर 9 इंट्रोडक्शन टू द ग्राफ प्राची पब्लिकेशन। इसमें हम लोगों ने एक्सरसाइज 9.1, 9.2 एंड 9.3 कवर कर चुके हैं। आज हम लोग इस वीडियो में क्वेश्चन करेंगे सेक्शन बी के सारे क्वेश्चंस, मेंटल मैथ्स के क्वेश्चंस करेंगे, हॉट क्वेश्चंस करेंगे और लेट्स सॉल्व के सारे क्वेश्चंस, यानी चैप्टर एंड एक्सरसाइज के जितने सारे क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग सेक्शन बी चैप्टर 9 इंट्रोडक्शन टू द ग्राफ प्राची पब्लिकेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है सेक्शन बी का, देख लीजिए आप सभी लोग। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्लॉट करना है, मुझे कुछ पॉइंट्स को प्लॉट करना है। ठीक है, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेक्शन बी। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 1, कुछ पॉइंट्स इन्हें प्लॉट करना है। फर्स्ट पार्ट 2, -3, सेकेंड -3, -5, थर्ड -6, -11 एंड फोर्थ इज 0, -3, फिफ्थ इज 5, 0 एंड 6 इज -9, 0। जब प्लॉट करने वाले क्वेश्चन में दिक्कत किसी को नहीं हो रही होगी, क्योंकि हमें क्या करना है, ग्राफ को ड्रॉ करना है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस हो गया पॉजिटिव, एक्स एक्सिस नेगेटिव। ठीक है, ये क्या हो गया पॉजिटिव, ये हो गया मेरा वाई एक्सिस पॉजिटिव एंड वाई एक्सिस नेगेटिव। ये हो गया 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, -1, -2, -3, -4, -5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, -1, -2, -3, -4, -5, -6। ठीक है, अभी -9 तक भी है एक्स की वैल्यू, थोड़ा सा और बड़ा बनाना पड़ेगा। -6, -7, -8 एंड -9, एक्स एक्सिस नेगेटिव। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या है हमारा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट है 2, 3, यानी x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -3। x की वैल्यू क्या है 2, x की वैल्यू 2 देखो प्लस में है, यहाँ पे आएगा। y की वैल्यू -3, y की वैल्यू -3 यहाँ पे आएगा। ठीक है, ये इधर से चलना स्टार्ट किया और ये इधर से चलना स्टार्ट किया, तो ये पॉइंट जो मिल गया मुझे, क्या हो गया मेरा 2, -3, 2, -3, ये पॉइंट हो गया मेरा। सेकेंड पॉइंट क्या है मेरा, -3, -5, यानी x की वैल्यू भी क्या है हमारी ये, और y की वैल्यू हमारी ये। x की वैल्यू क्या है -3, x की वैल्यू -3 यहाँ पे, और y की वैल्यू -5 यानी यहाँ पे। ठीक है, इनको इधर लेके आएंगे और इसको इस साइड लेके आएंगे, तो ये पॉइंट हमारा क्या हो गया -3, -5। ठीक है, -3, -5 ये पॉइंट हो गया मेरा। ऐसे ही अगले को हम प्लॉट करेंगे, यानी x की वैल्यू क्या है, जो फर्स्ट वैल्यू होती है कोऑर्डिनेट में वो x की होती है और सेकंड वैल्यू हमारी y की होती है। तो x की वैल्यू -6, यानी ये x की वैल्यू -6 हो गई, और y की वैल्यू क्या है हमारी प्लस की 11। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे हम, 7, 8, 9, 10, 11, यहाँ कहीं आएगा 11, इसको इधर बढ़ाएंगे और इसको हम इधर बढ़ा लेंगे, तो ये पॉइंट मुझे क्या मिल गया -6, 11। ठीक है, ऐसे ही अगला क्या है मेरा 0, -3, यानी x की वैल्यू है 0 और y की वैल्यू है -3। x की वैल्यू 0 तो यहीं पे आ जाएगा, और y की वैल्यू क्या है -3, यानी ये। तो ये जो पॉइंट मिल गया मुझे, इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे 0, -3, 0, -3। नेक्स्ट क्या है हमारा 5, 0, यानी x की वैल्यू 5, और y है ही नहीं, y नहीं है, जो 0 है समझ लो नहीं है, तो ये हमारा पॉइंट क्या हो गया 5, 0। लास्ट हमारा -9, 0, x की वैल्यू -9 है और y की वैल्यू 0 है, तो ये पॉइंट मुझे मिल गया क्या -9, 0। तो पहला क्वेश्चन यहाँ से हमारा हो गया कंप्लीट। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, क्योंकि इसमें क्या करना था, सिर्फ और सिर्फ प्लॉट, तो मैंने प्लॉट कर दिया। ठीक है, अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नोट करना है आप लोगों को, वीडियो को पॉज कर दीजिए, वीडियो को पॉज करने के बाद क्वेश्चन नोट कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा, ड्रॉ द 4 पॉइंट ABCD एंड द ग्राफ, नेम द फिगर विच इज जनरेटेड जॉइनिंग द 4 पॉइंट। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 2 में क्या ए पॉइंट हमारा क्या 0,0 एंड बी है हमारा 0,4 एंड सी पॉइंट हमारा 4,4 एंड डी पॉइंट है हमारा 4,0। चलिए इसका ग्राफ ड्रॉ करके देखते हैं। क्या सारी वैल्यू क्या है प्लस में ही है, यानी माइनस वाले बनाने की ज़रूरत ही नहीं। तो ये हो गया एक्स प्लस और ये हो गया वाई प्लस। तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 एंड 5 है ना। इधर x की वैल्यू क्या होती है पॉजिटिव और इधर y की वैल्यू पॉजिटिव, इधर x की वैल्यू नेगेटिव, इस साइड y की वैल्यू नेगेटिव। फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या है 0,0 यानी a, ओरिजिन पे होता है हमारा 0,0 यानी a पॉइंट हो गया। ठीक, b पॉइंट क्या है हमारा 0,4। देखिए बेटा x की वैल्यू क्या है 0 और y की वैल्यू क्या है 4 है ना। तो y की वैल्यू 4 यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि x है ही नहीं, x क्या है हमारा 0, तो ये हो गया पॉइंट b। ठीक है, c पॉइंट क्या है हमारा 4,4 यानी ये भी 4 और ये भी 4 है, तो ये आ गया मेरा c पॉइंट। ठीक है, c पॉइंट क्या हो गया 4,4 एंड d पॉइंट क्या है 4,0, ये हो गया मेरा d पॉइंट। कह रहा है सभी को अगर मैं ज्वाइन कर दूँ तो इस फिगर का नाम क्या होगा, जरा देखते हैं इसका नाम क्या होगा। ये बन गया फिगर, ये है फिगर इसका। ठीक है, ये फिगर। अच्छा देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की 0 से स्टार्ट हो कहाँ तक आ गया 4 तक, 4 है डिस्टेंस। 0 से स्टार्ट हुआ कहाँ तक आ गया 4 तक, ये भी डिस्टेंस क्या है 4 है ना। ये 4 है तो ये भी 4 होगा और ये 4 है तो ये भी कितना होगा 4। ऑल साइड्स आर इक्वल, तो इसे हम लोग क्या बोल देंगे स्क्वायर। सभी साइड्स अगर इसके इक्वल हैं तो इसे हम क्या बोलेंगे स्क्वायर। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2, ये भी हुआ कंप्लीट। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 3 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। अच्छा ठीक है, पॉइंट के हमारे हैं 5,0 एंड 15,0। ठीक, डिस्टेंस फाइंड करने के एक तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं, कैसे हम यहाँ पे प्लॉट कर लेंगे, और एक हम दूसरा मेथड क्या देखिए अगर हम प्लॉट कर लें इससे। ठीक है, तो यहाँ हम क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। ठीक है, कह रहा है एक्स पहला कोऑर्डिनेट क्या देखो जरा 5, एक्स की वैल्यू क्या 5, वाई तो है ही नहीं 0। दूसरे में भी एक्स की वैल्यू क्या 15 यानी यहाँ पे। तो 5 से लेके 15 तक की डिस्टेंस क्या हो गई, 5 से स्टार्ट हुआ 15 तक गया यानी कितना हो गया 10। कितने यूनिट 10 यूनिट। ऐसे प्लॉट करके बता सकते हैं। अब डिस्टेंस फाइंड करने का एक होता है फार्मूला। ठीक है, या तो आप प्लॉट करके बताएं, आपके सिलेबस में फार्मूला शायद है नहीं अभी है ना। तो ऐसे भी हम लोग अगर फार्मूले बेस करना हो तो कैसे करते हैं देखिए, जैसे हमारा ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी है ना, एक पॉइंट है ए एक पॉइंट है बी। हमने बता दिया तुम्हें कि बेटा ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है हमारा बी। ए पॉइंट है हमारा क्या 5,0 और बी पॉइंट है 15,0। ठीक है, 15,0। तो ये हो गया हमारा क्या, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मुझे फाइंड करनी है। तो डिस्टेंस हम लोग कैसे फाइंड करेंगे चलिए देखते हैं। ठीक है, कि डिस्टेंस हम फाइंड कैसे करेंगे, कैसे करेंगे। ये होता है x, ये होता है y, ये होता है x, ये होता है y। तो यहाँ पे दो दो बार लिख के क्या लिखेंगे x1 y1 और इसे x2 y2। ठीक है, हमें किसकी डिस्टेंस फाइंड करनी है AB। तो डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। बस कुछ नहीं, वैल्यू पुट कर देनी है यहाँ पे। x1 की वैल्यू 5 है, x2 की वैल्यू क्या है 15 यानी 15 माइनस x1 की वैल्यू क्या है 5 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस y2 y1 दोनों क्या है 0 माइनस 0 का स्क्वायर, यानी ये तो ख़त्म हो गया। 15 माइनस 5 करेंगे क्या बचेगा 10 का स्क्वायर अंडर रूट, ये तो ख़त्म ही हो गया 0 होके। तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10 को हम लिख सकते हैं 10 इंटू 10। रूट के अंदर अगर पेयर बनता है वो वैल्यू क्या हो जाती है बाहर, क्या हो जाती है बाहर। अब आप इस फार्मूले से भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते थे। ठीक है, तो फार्मूला हमारा क्या होता है डिस्टेंस फार्मूला है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, कैसा फार्मूला है ये डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला क्या होगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। एक को x1 मान लो, एक को x2 मान लो, y1 एंड y2। ठीक है, तो ऐसे भी हम लोग डिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है बेटा,
3 पॉइंट गिवन, इनको प्लॉट करके हमें बताना है। ठीक है, फिर से हम ग्राफ बना लेंगे यहाँ पे 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 5 -1 -2 -3। ये हो गया एक्स एक्सिस प्लस का, एक्स एक्सिस माइनस, वाई एक्सिस नेगेटिव। ठीक है, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या है मेरा, एक्स की वैल्यू जरा देखिए, ये एक्स की वैल्यू है और ये वाई की वैल्यू है। तो एक्स की वैल्यू क्या है -2, एक्स की वैल्यू -2 यहाँ पे आ जाएगा और वाई तो 0 ही है, ख़त्म हो गया, ये पॉइंट मुझे मिल गया। लेट करता हूँ, मेरा ए पॉइंट। सेकंड क्या है, एक्स की वैल्यू 2 है और वाई अभी भी 0 है, ये पॉइंट मिल गया। अब अगले में क्या है बेटा, एक्स 0 है ना, पहला वाला क्या है 0 है और वाई की वैल्यू क्या है 2, तो वाई की वैल्यू 2 यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया मेरा सी, बस ज्वाइन कर देंगे इसको हम और ये बन गया मेरा क्या, एक ट्रायंगल, है ना, ये बन गया मेरा एक ट्रायंगल। और इस ट्रायंगल को हम लोग क्या बोल सकते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल, क्योंकि इसकी दोनों ये साइड यानी बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगी, ए सी। बी सी और ए सी इक्वल है तो इसे हम आइसोसेलेस ट्रायंगल बोल सकते हैं। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 में एक ग्राफ बना हुआ है, ये ग्राफ बना हुआ है, इसके पॉइंट मुझे बताने कि ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा, बी का क्या होगा, सी का क्या होगा, डी का क्या होगा, ई का क्या होगा। तो ए का कोऑर्डिनेट क्या है, देखो 0,2, है ना, वाई एक्सिस पे है, यानी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। बी का कोऑर्डिनेट है 4,3 और सी का कोऑर्डिनेट है 8,0, डी का कोऑर्डिनेट है 0,-6 और ई का कोऑर्डिनेट है -4,-4। ठीक है, ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 5। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, है ना, इसका कह रहा है कि मुझे क्या ड्रॉ करना है, ग्राफ। एक इक्वेशन गिवन है, इसका ड्रा करना है ग्राफ। अच्छा, ग्राफ ड्रा करने के लिए सबसे पहले मुझे ज़रूरत होती है कोऑर्डिनेट्स की। क्या कहीं कोऑर्डिनेट्स गिवन है, यानी एक्स और वाई की वैल्यू क्या गिवन है, नहीं गिवन है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक टेबल यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, अगर मैं एक टेबल ड्रॉ कर लूँ और ग्राफ बनाने के लिए मिनिमम कितने पॉइंट्स चाहिए, 2 पॉइंट्स। अगर 2 पॉइंट हैं, 2 कोऑर्डिनेट है, वहाँ से हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ मैंने कर दिया एक्स, यहाँ कर दिया मैंने वाई। अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन क्या, वाई इक्वल टू 8x। ठीक है, जैसे बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों ने किए भी थे इस टाइप के क्वेश्चन बना के। अगर मैं x की वैल्यू ले लूँ 1, ठीक है, x की वैल्यू मैं क्या ले रहा हूँ 1, तो क्या हो जाएगा भाई, y इक्वल टू 8 इंटू 1, इंटू में तो ये, तो 8 इंटू 1 कितना हो जाएगा 8। जब मैंने x की वैल्यू 1 लिया तो मेरा y कितना आ गया 8। अब मैं x की वैल्यू अगर 2 ले लूँ, 8 2 जा 16 हो गया। अगर मैं x की वैल्यू 3 ले लूँ तो कितना हो जाएगा 24। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट बन गया 1,8, 2,16 एंड 3,24। ठीक है, ये बन गया कोऑर्डिनेट, ये हो गया ए बी सी। क्या इनको प्लॉट नहीं कर पाओगे, बहुत ही आसानी से कर लोगे प्लॉट, बहुत सारे क्वेश्चन प्लॉट कर चुके हो आप लोग। 1 2 3 4 5 6, इधर मैं ले रहा हूँ 2 4, थोड़ा और बड़ा ले लूँ 4, ठीक, ऐसे ले लिया मैंने। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या 1,8, एक्स की वैल्यू 1, ये 8, ये पॉइंट। सेकेंड 2,16, 2,16। थर्ड 24,3, इधर कहीं आएगा ये पॉइंट। ठीक है, बस दोनों को मिला देंगे, ए बी सी, बन गया ग्राफ। ठीक है, ठीक। अब आता है क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग एक्सरसाइज 9.2 में करा भी चुके हैं, बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं। जो लोग इस वीडियो को नहीं देख रहे हैं, नए देख रहे हैं, नए लोग हैं, उस जाके 9.2 जरूर देखिए। पूरा चैप्टर बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। क्या गिवन है देखो, दैट अमाउंट गिवन है, क्या प्रिंसिपल गिवन है, कितना हमारा 2000। द रेट ऑफ इंटरेस्ट, आर की वैल्यू क्या है 10%। हमें ग्राफ क्या ड्रॉ करना, सिंपल इंटरेस्ट एंड टाइम के बीच में। तो एस आई का फार्मूला क्या होता है भाई, PRT/100, PRT/100। तो एस आई इक्वल टू पी की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, इंटू में रेट हमारा 10, इंटू में टाइम t,
डिवाइडेड बाई 100, 0 से 0, 0 0 कट गया, कितना बचा है? एस आई इक्वल टू 4000 इंटू में टी। ठीक है, बन गई इक्वेशन। अब मुझे फिर से वही टेबल बनानी है, यानी एस आई और एक तरफ ले लो क्या, टाइम टी। ठीक है, अगर हम टी की वैल्यू 1 पुट कर दें, 1 पुट करेंगे तो कितना, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4000 टी आएगा। 2 पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 8000। यानी फर्स्ट कोऑर्डिनेट हो गया 1 कामा 4000 और सेकेंड 2 कामा 8। ठीक है, ए हो गया और ये बी हो गया। अब इसका ग्राफ आपको खुद से बनाना है, ऐसे ले लेना इधर उधर, है ना। देखो नंबर्स क्या थोड़ा बड़े हैं, तो आप क्या ले लोगे, 1000, 2000, 3000, 4000, और इधर हमारे छोटे नंबर वही 1 2। ग्राफ इसका ड्रा कर सकते हो इजीली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 ऐसे करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 8 भी मैंने कराया था 9.2 में। देखो क्या गिवन है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का एरिया होता है भाई L इंटू बी। क्या होता है, L इंटू बी। क्या क्या गिवन है, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 10, यानी ए इक्वल टू एल की वैल्यू गिवन है 10 इंटू में बी। बन गई क्वेश्चन। फिर से कर दो बी और इधर ए, बना लो टेबल। बी की वैल्यू पुट करेंगे, ए की वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं। अगर मैं बी की वैल्यू 1 पुट कर दूं तो एरिया मेरा क्या हो जाएगा, 10 इंटू 1 यानी 10। अगर मैं 2 पुट कर दूं कितना हो जाएगा, 20। तो फर्स्ट 1 कामा 10 एंड सेकेंड 2 कामा 20। ठीक है, तो इसका भी ग्राफ आप लोग ड्रॉ कर सकते हैं। ग्राफ ड्रॉ करना आ गया होगा लगभग सभी लोगों को। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या, मुझे ग्राफ को पढ़ना आना चाहिए, है ना, कि ग्राफ को कैसे रीड करते हैं अच्छे से। देखो कौन सा ग्राफ है भाई, ये इस साइड के हमारा डिस्टेंस है, इस टाइम हमारा टाइम, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है ये। कैसा ग्राफ है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, है ना। फाइंड क्या करना है, स्पीड फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट, स्पीड। तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है भाई, डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। स्पीड फाइंड करनी है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम कह रहा है 4 सेकंड से 4 सेकंड एंड 5 सेकंड। 4 सेकंड और 5 सेकंड के बीच का टाइम कितना होगा, 1 सेकंड। 4 से 5 जाओगे तो 1 ही सेकंड लगेगा ना। अब 4 पे देखो बेटा टेबल, 4 पे डिस्टेंस कितनी है, 4 पे है डिस्टेंस हमारी कितनी 20, और 5 पे कितनी हो गई है 40। तो 40 माइनस 20 अपॉन में 1 सेकंड, तो 20 अपॉन 1 यानी 20 मीटर में है, मीटर पर सेकंड। कैसे आगे पता चल गया है, 20 से 40 पहुंचा है, 20 से 40, तो 20 से 40 यानी कितने डिस्टेंस कवर किया है, 20 किलोमीटर, 20 मीटर, है ना। तो 20 और टाइम कितना था 1 सेकंड। सेकंड पार्ट 4 सेकंड से 7 सेकंड, 4 to 7, 4 to 7, तो 4 to 7 सेकंड में कितना सेकंड लगेगा, यानी टाइम हो जाएगा 3 सेकंड का। टाइम हो गया 3 सेकंड का। 4 पे देखो जरा कहाँ है, 20 पे है, तो यानी 4 सेकंड पे कहाँ है 20 पे, और 7 पे कहाँ है भाई, 7 पे है 40 पे। तो फिर से कितना ट्रेवल किया है, यानी 20 अपॉन 3 मीटर पर सेकंड, 20 अपॉन 3 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब इसमें और क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और हमारा, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है भाई, स्पीड बिटवीन 6 to 8 सेकेंड, 6 to 8। तो फाइंड द स्पीड, स्पीड फाइंड करनी फिर से मुझे, है ना। टाइम गिवन और डिस्टेंस गिवन, कितना चला है 6 to 8 में, टाइम हो जाएगा 2 सेकंड का, और स्पीड है हमारी, यानी डिस्टेंस कवर किया 50, तो 50 अपॉन 2, 50 अपॉन 2 करेंगे कितना आ जाएगा 25 मीटर में है, मीटर पर सेकंड। सेकंड पार्ट में क्या पूछ रहा है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 8 सेकेंड। टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है, देखो जरा, ये 50 था, 50 से नीचे आ गया है, यानी 50 ये हो गया, फिर 50 ऊपर गया है, फिर 50 नीचे आ गया, तो 50 प्लस 50 प्लस 50 यानी 150 मीटर। कितना हो जाएगा 150 मीटर। तो सेक्शन भी हो गया हमारा है कंप्लीट। अब हम लोग करते हैं क्या, इसका अगला मेंटल मैथ्स, है ना।
मेंटल मैथ्स। ठीक, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं मेंटल मैथ्स, है ना। मेंटल मैथ्स का पहला क्वेश्चन क्या, प्लॉट करना है। प्लॉट करने वाले क्वेश्चन अब नहीं कराएंगे, बहुत सारे हो गए, कर भी लोगे आप लोग। दूसरा भी प्लॉट करने वाला है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन कराता हूँ, देखो मैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, पी है हमारा 0,-6 और क्यू है हमारा 0,5। डिस्टेंस फाइंड करनी है ना। तो डिस्टेंस फाइंड करने का हमने आपको तरीका बताया था कभी, दूसरा, एक ये वाला एक फार्मूले वाला, है ना। तो देखो पहला क्या है, y की वैल्यू क्या है भाई, -6, -1, -2, -3, -4, -5 एंड -6। ये प्लॉट कर लिया। फिर क्या पॉजिटिव में है 1 2 3 4 5, यानी एक पॉइंट ये आएगा हमारा, ये होगा Q पॉइंट और ये होगा मेरा P पॉइंट। ठीक है, अब चलिए फार्मूले जरा करके देखो। ये हो गया हमारा x1 और y1, x2 एंड y2। तो हमें PQ फाइंड करना है। PQ इक्वल टू, हमने फार्मूला क्या बताया था, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, यानी 0 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2 वैल्यू 5 माइनस माइनस पहले से होता है, यहाँ भी माइनस 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 प्लस 6 का स्क्वायर। तो PQ इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 0 हो गया और ये प्लस का क्या हो गया 11, है ना, 11 का स्क्वायर। तो आंसर मेरा क्या आ जाएगा, PQ की वैल्यू इसको बाहर निकालेंगे यानी 11। PQ की वैल्यू क्या हो गई 11। अब अच्छा वहाँ से नहीं आ रहा तुमको, ये देख लो 5 से लेके 6 तक की दूरी कितनी हो जाएगी। 0 से, यहाँ 0 होता है, 0 से 5 ये हो गया 5 और 0 से 6 ये कितना हो गया 6। तो 5 और 6 कितना हो जाएगा 11, 5 और 6 11। अब ये माइनस मत कर देना, डिस्टेंस कभी भी माइनस में नहीं कंसीडर की जाती है ना। कभी ये तो सुने नहीं होगे कि मुझे -5 किलोमीटर ट्रेवल करना है, माइनस साइन तो लगा है लेकिन ये माइनस में कंसीडर नहीं की जाती, क्या होगी पॉजिटिव ही होगी। तो 6 और 5 11, ऐसे कर लो या फिर ऐसे कर लो, ठीक है। ये तुम्हारे सिलेबस में अभी नहीं है, तुम्हें ऐसे ही करना होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन फिर से हमें वही करना है, डिस्टेंस फाइंड करनी फिर से, ठीक है। फिर से हम कर लेंगे, कितना है, तो बहुत आसान तरीका, दोनों पॉइंट को बस ऐड कर दिया करो, वही डिस्टेंस हो गई। ए कितना है हमारा 10,0, बी कितना है 25,0, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा 4 है, कुछ ज़्यादा तिकड़मबाजी नहीं करनी, इसको ऐड कर दो। तो ए बी डिस्टेंस हो जाएगी हमारी कितनी 10 और 25, नहीं ऐसे नहीं होगी, दोनों प्लस में ना, जब एक प्लस एक माइनस में तब ऐड कर दो, ऐसे ऐड करो गलत हो जाएगा, ठीक। ऐसे भी तुम्हें माइनस करना पड़ेगा, दोनों को माइनस कर दो। 25 माइनस 10 करो 15 आएगा, कैसे आएगा जरा चेक कर लेते हैं। ये होता हमारा एक्स एक्सिस, ठीक है। अगर यहाँ से स्टार्ट करें, ये हमारा 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तो मिल गया पॉइंट, ये 10,0 ये पॉइंट मिल गया। अब यहाँ से आगे बढ़ोगे ना, यहाँ से आगे कितना बढ़ोगे भाई 25 तक, तो 10 से 25 का कितना चले हो 15, वही बड़े से छोटे को माइनस कर दो, यानी 25 माइनस 10, आंसर क्या हो जाएगा 15, ठीक है। अगर एक प्लस एक माइनस होता तो हम लोग क्या कर देते हैं, एक प्लस एक माइनस होता तो क्या करते, अगर सेम साइन है सीधा सा ठीक है, एक अगर सेम साइन है तो बड़े वाले से छोटे वाले को माइनस कर दो, आंसर बड़ा क्या था 25 माइनस 10 15, है ना। अगर जैसे -6 और -4 भी होता, ठीक है, तो इसकी डिस्टेंस क्या होती, सेम साइन है देखो इसमें दोनों माइनस में, तो 6 से 4 को माइनस कर दे तो 2 आ जाता। अगर सेम साइन नहीं है, एक प्लस में एक माइनस में, तो दोनों को ऐड कर दो, जो नंबर लिखा दोनों को ऐड कर दो, वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, ड्रा द ग्राफ ऑफ द, क्वेश्चन नंबर 4 फिर से देखो ये आ गया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ है 4 यानी 4b, फिर से b की वैल्यू पुट करोगे 1 तो एरिया हो जाएगा 4, b की वैल्यू 2 एरिया हो जाएगा 8, ठीक है। तो ये भी हमारा हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया, ठीक है। तो अब देखो बेटा मेंटल मैथ्स हो गया। अब हमारा क्या है, हॉट क्वेश्चन में क्या है, हॉट क्वेश्चन ड्रा द ग्राफ बिटवीन एरिया ऑफ रेक्टेंगल वर्सेस विड्थ ऑफ रेक्टेंगल, है ना। लेंथ गिवन है 4 यूनिट, लेंथ क्या गिवन है 4 यूनिट। अगर मैं हॉट्स का फर्स्ट बोलूँ, हॉट्स का फर्स्ट, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है L इंटू बी, एल की वैल्यू क्या है 4 इंटू में बी,
ये और ये दोनों क्या है, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या है, डिस्टेंस बिटवीन माइनस, ये देखो हटा ही लेता हूँ मैं, अब डायरेक्ट करके दिखाता हूँ आप लोगों को, है ना। आप लोग डायरेक्ट नहीं करेंगे, ग्राफ बना के प्लॉट करेंगे, ठीक। आप लोगों को कैसे करना, ग्राफ बना के प्लॉट, क्या करना, देखो हॉट्स का दूसरा, हॉट्स का दूसरे में क्या है, एल है हमारा -5, 0 और एम है 5, 0, ठीक है। हमने बोला अगर सेम साइन नहीं अलग अलग है, 5 और 5 10, आंसर क्या हो जाएगा इसका 10। प्लॉट करके देख लोगे, इधर देखो 0 से इधर आओगे तो -5 आओगे, 0 से इधर जाओगे +5 जाओगे, 5 5 10, ठीक है, 5 5 10। अगला है हमारा थर्ड क्वेश्चन। थर्ड में भी क्या है, x है हमारा क्या 0, 7 और y क्या है हमारा 0, -10, है ना। तो y की वैल्यू 0 से प्लस की ओर गए 7, तो ये 7 हो गई, माइनस वालों नीचे 10, तो 7 + 10 यानी 17, आंसर क्या हो जाएगा 17। अब बात आती है हमारी लेट सॉल्व की। फिर से वही क्वेश्चन, टोटल डिस्टेंस 3 सेकेंड में टोटल डिस्टेंस कितना चला है वही तुम्हें बताना है। टोटल डिस्टेंस 5 सेकेंड में कितना डिस्टेंस चला है, सारे क्वेश्चन कर चुके हो। और क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है हमारा, सिंपल इंटरेस्ट वाला, फिर से फार्मूला लगेगा SI = PRT/100। सारे क्वेश्चन डिस्कस हो चुके हैं, सारे क्वेश्चन लगभग वही हैं, है ना, कुछ भी चेंज नहीं। बहुत ही आसान हमारा क्या था, चैप्टर था। चैप्टर क्या था, बहुत ही ईजी था। तो ये क्वेश्चन हो गया, ये चैप्टर हो गया कंप्लीट। अब हम लोग सारे चैप्टर्स का रिवीजन करेंगे, अच्छे से करेंगे कि क्वेश्चन वहाँ से सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये चैप्टर आसान था। एक जैसे क्वेश्चन बार बार वही प्लॉट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग सीख गए होंगे, ठीक है। आगे हम कराते हैं आप लोगों को सारे चैप्टर का रिवीजन नेक्स्ट वीडियो में। आगे इसी तरह वीडियो आते रहेंगे। तो चैनल पे जितने लोग नए हैं, चैनल को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सारे वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। थैंक यू।